रहा। और हम देखते हैं जेम्स 5 अध्याय उसका 10 और 11, यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमको प्रभु यहाँ वचन में धीरज के विषय में क्या बताते हैं। यस, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यानी कि जब प्रभु के दास लोग आपको कुछ शिक्षा देते हैं, जब वो आपको डांट लगाते हैं, जब वो आपको सजा देते हैं, जब वो आपको बोलते हैं नीचे बैठो, जबकि आप लायक हो पर फिर भी आपको नीचे बैठालते हैं, तो कहीं ना कहीं वे आपके अंदर धीरज के फल को उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे बोल रहा है, फिर से हम उसको देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब के धीरज के विषय में हम सब ने सुना है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी हमने जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। इसका मतलब जो धीरज रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और दया उन पर बने रहता है। ये है रहस्यमय फेवर जो परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता है। कई लोग बोलते हैं हमारे को परमेश्वर का फेवर चाहिए। ऐसे नहीं मिलेगा। जिसके पास में धीरज है, जो लंबे समय से इस कांटे को, जो रोज आप कई बार जो है हमारे पैर में कांटा गड़ जाता है और हम जितने बार कदम बढ़ाते हैं वो कांटा उतने बार चुभता है। कुछ इसी प्रकार मसीही लोगों के जीवन में धीरज ऐसे उत्पन्न होता है जब आप उस कांटे के दर्द को भूल जाते हैं और आप चलते रहते हैं, कदम को बढ़ाते रहते हैं। जरूर हर कदम में वो कांटा हमको चुभता है, लेकिन हम उस दर्द को भुला जाते हैं और भुलाते ये बात को हम सहना चालू कर देते हैं। कई बार हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में कुछ कांटे रहते हैं जो हमको रोज चुभते रहते हैं। हम उसको बार बार रिएक्शन देते हैं और उस कांटे को हटा के निकाल देना चाहते हैं, परंतु यहाँ प्रभु बोलता है कि उस कांटे को हमको सहना सीखना है। फिर से एक बार उसको पढ़ना 5 अध्याय उसका 10-11। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट होता है।